Hello friends, good morning. I welcome you in the presentation of class 9 mathematics. Your chapter is statistics. So friends, you are already familiar with the statistics. In a previous class, 8 class, you are already studied what in by statistics. So dear friends, we have seen in a newspaper, televisions, magazine, and other means of communication a wide variety of informations in the form of fact, numerical figure, table, ग्राफ एक्सेट्रा. तो आप लोगों ने न्यूज़पेपर में या टेलीविज़न पे या मैगजीन में आप लोगों ने ये एक न्यूमेरिकल फिगर्स देखी होगी, टेबल्स देखे होंगे, ग्राफ्स देखे होंगे. तो ऑलरेडी आप लोग ये जानते हैं, देखा है आप लोगों ने. दिस मे बी रिलेटेड टू ये जो है, जो डाटा दिया जाता है, न्यूमेरिकल फैक्ट जो है, या टेबल है या ग्राफ है, वो रिलेटेड टू क्रिकेट, बैटिंग और बॉलिंग एवरेज होता है, प्रॉफिट ऑफ कंपनी होता है, टेम्परेचर ऑफ सिटीज, एक्सपेंडिचर इन वेरियस सेक्टर ऑफ 5 ईयर प्लान्स, पुलिंग रिजल्ट जब आपका इलेक्शन होता है तब आप लोग पेपर में ये न्यूमेरिकल फैक्ट में रिजल्ट देखते हैं. आप लोग ये पुलिंग का रिजल्ट देखते हैं, है ना. एंड सो ऑन दिस फैक्ट्स और फिगर विच आर न्यूमेरिकल और अदरवाइज कलेक्शन विद डेफिनेट पर्पज आर कॉल्ड डाटा. ऐसे जो न्यूमेरिकल कलेक्शन किया जाता है, कलेक्शन न्यूमेरिकल का जो इकट्ठा किया जाता है या ग्राफ में जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, इट इज़ फॉर डेफिनेट पर्पज. कुछ ऐसे पर्टिकुलर पर्पज के लिए वो कलेक्शन जो न्यूमेरिकल फैक्ट कलेक्ट की जाती है उसको बोलते हैं डाटा. दिस इज कॉल्ड व्हाट? डाटा. सो डाटा का डेफिनेशन हम लोग कर सकते हैं. डाटा मीन्स अ कलेक्शन, a distinct piece of information in the form of fact or figure collected or represented for any specific purpose is called data. तो ये डाटा का डेफिनेशन है. पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट, फैक्ट के फॉर्म में, या फिगर कलेक्शन होता है, या रिप्रेजेंटेड फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए. जैसा कि सपोज हमको रिजल्ट लगाना है तो हम लोग आप लोग के मार्क कलेक्ट करते हैं, तो हमें रिजल्ट लगाना है. आप लोगों का रिजल्ट बनाना है तो हम लोग मार्क्स कलेक्ट करते हैं. तो आपका जो नंबर आता है, मार्क्स आता है, ये कलेक्शन होता है न्यूमेरिकल का, इसको बोलते हैं डाटा. इट इज कॉल्ड द डाटा. ओके. तो डाटा इज इन अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द लैटिन वर्ड डेटम. डेटम का ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से ये डाटा ये वर्ड आया है. यानी कि डेटम मीन्स फैक्ट, फैक्ट का कलेक्शन. ओके. तो फ्रेंड्स, our world is becoming more and more information oriented. अपने ये सब दुनिया जो है more and more information से oriented है. Every part of your life utilize data in one form or the other, so it becomes essential for us. तो ये जो है डाटा, उसकी बहुत आवश्यकता है, इसेंशियल है. तो us to know how to exact meaningful information, इसलिए उसका एग्जैक्ट मीनिंग फॉर इंफॉर्मेशन क्या है उसका हमें स्टडी करना होगा. ओके. इंफॉर्मेशन फ्रॉम सच डाटा. दिस एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज स्टडीड इन द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स एंड दिस ब्रांच इज नोन एज ए स्टैटिस्टिक्स. ये सभी जो इंफॉर्मेशन है उसका स्टडी एक मैथमेटिकल की एक ब्रांच पे किया जाता है, और ये जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स. ओके. तो जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है डाटा का, उसका स्टडी जहां किया जाता है, दिस डाटा इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स. तो स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा. ये स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या आता है? न्यूमेरिकल का कलेक्शन होता है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, और उसको इंटरप्रेट किया जाता है. ओके. तो ये स्टैटिस्टिक्स में ये चीजें हमें पढ़नी है. ओके. Now, collection of data. तो डाटा आर जनरली टू टाइप्स. डाटा जनरली दो टाइप के होते हैं. एक होता है प्राइमरी डाटा, सेकंड होता है सेकेंडरी डाटा. तो these are the two different types of data. तो now we are going to study one by one.
तो योर फर्स्ट इज अ प्राइमरी डाटा. नाउ व्हाट इज बाय प्राइमरी डाटा? तो डाटा कलेक्टेड फ्रॉम एनी फर्स्ट हैंड experiences for expecting use of purpose is called primary data. यानी कि जो डाटा फर्स्ट हैंड एक ही आदमी करता है, ओके, उस जो कलेक्शन किया जाता है उस डाटा को प्राइमरी डाटा. और इन अनदर वर्ड, वो दूसरे शब्द में ऐसे बोल सकते हैं, द इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड बाय इन्विलेटर और हरसेल्फ और हिमसेल्फ with a definite objective in her or his mind. The data obtained is called primary data. यानी कि कोई भी आदमी या व्यक्ति या जिसको उसका कलेक्शन, जिसका रिजल्ट, उससे कोई ऑब्जेक्टिव निकालना है, वो खुद ही वो डाटा कलेक्ट करता है, ओके, और उसके मन में जो भी है उसके लिए वो डाटा कलेक्ट करता है. उसका कोई डेफिनेट ऑब्जेक्ट होता है, उसके पीछे कुछ तो भी रीजन होता है, कुछ तो भी उसको नतीजा निकालना है. जैसे कि हमें रिजल्ट डिक्लेयर करना है या पोजीशन निकालनी है, क्लास में फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, तो हम क्या करते हैं, मार्क्स आपके कलेक्ट करते हैं, फिर उसका फिर एनालिसिस बनाते हैं, ओके. तो उसमें टॉपर कौन है, बॉटम कौन है, या फर्स्ट लास्ट वाला कौन है, कितने बच्चे फेल हुए, तो ये जो परिणाम वो हम लोग निकालते हैं, तो उसके लिए हम लोग खुद ही वो डाटा कलेक्ट करते हैं. तो ऐसा जो कलेक्शन किया जाता है, सच डाटा इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा, ओके. फॉर एग्जाम्पल, उसके एग्जाम्पल क्या क्या देखिए. एग्जाम्पल्स आर, सपोज नाउ योर फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास. हमारे क्लास में जो 20 छात्र हैं उनकी हाइट का कलेक्शन हम खुद कर सकते हैं. सो दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डाटा. सेकंड इज नंबर ऑफ एब्सेंटी इन ईच डे इन योर क्लास फॉर अ मंथ. एक मंथ में अपने क्लास के डे वाइज कितने बच्चे एब्सेंट है उसका जो लिस्ट बनाते हैं हम लोग खुद कर सकते हैं, है ना, क्लास टीचर हमारे करते हैं. तो दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डाटा. सेकंड इज नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ योर क्लासमेट. आपके क्लासमेट के घर में कितने फैमिली मेंबर है, वो नंबर हम यदि करते, कलेक्शन निकालते हैं, तो वो भी हम खुद कर सकते हैं, है ना. तो दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डाटा. फोर्थ एग्जाम्पल इज हाइट ऑफ 50 प्लांट्स इन और अराउंड योर स्कूल. अपने स्कूल के अंदर या अराउंड में जो 50 प्लांट्स है उसका हाइट मेजर हम खुद कर सकते हैं. तो ये आदमी जिसको परिणाम या उसका स्टडी करना है वो खुद ही कर सकता है. तो सच ए कलेक्शन ऑफ डाटा आर कॉल्ड द प्राइमरी डाटा. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी डाटा. तो ये सभी जो एग्जाम्पल है प्राइमरी डाटा की एग्जाम्पल्स है. इन अबोव एग्जाम्पल्स द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट. ये जो इंफॉर्मेशन हर एक बच्चे के बारे में कलेक्ट कर सकता है. हाउस और पर्सन कंसर्न फॉर ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन. उसकी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो उसलिए हर एक व्यक्ति ये कलेक्शन कर सकता है. देयरफॉर ऑल अबोव आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी डाटा. इसलिए ये जो सभी एग्जांपल्स है, ये चारों एग्जांपल ये प्राइमरी डाटा के एग्जांपल्स है. तो कौन से हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, नंबर ऑफ एब्सेंट इन ईच डे in your class for a month, number of members in the family of your classmate, height of 50 plants in or around our school. या बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग, जैसा कि नंबर ऑफ फैंस इन अवर स्कूल, ओके, नंबर ऑफ फैंस इन योर स्कूल, या नंबर ऑफ विंडोज, करेक्ट, या अपने हाउस में नंबर ऑफ फैंस इन ईच हाउस. तो ये कलेक्शन जो है हम खुद कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, है ना. सच कलेक्शन इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा. तो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी डाटा. सेकंड टाइप है आपका सेकेंडरी डाटा. तो सेकेंडरी डाटा क्या होता है? द डाटा इज कलेक्टेड बाय एनी थर्ड पार्टी. किसी ने बनाया डाटा, ओके, फॉर डिफरेंट पर्पज. उसने अलग पर्पज के लिए उसने एक डाटा कलेक्ट किया गया है फॉर डिफरेंट पर्पज अदर देन द यूज इज नोन एज सेकेंडरी डाटा. तो ऐसा जो डाटा होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा. द डाटा इज कलेक्टेड बाय थर्ड पार्टी फॉर डिफरेंट पर्पज. अलग अलग पर्पज के लिए थर्ड पार्टी ने वो डाटा कलेक्ट किया गया है,
और उसका यूज हम करते हैं, सच डाटा इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। और उसका डेफिनेशन दूसरा भी है, द इंफॉर्मेशन वाज गैदर्ड फ्रॉम द सोर्स विच ऑलरेडी हैड, क्या, द इंफॉर्मेशन वाज गैदर्ड, ऐसी इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा करते हैं जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कहीं तो भी है, अदर सोर्सेस में है, फ्रॉम द सोर्सेस विच ऑलरेडी गैदर, अदर सोर्सेस वहाँ पे ऑलरेडी इंफॉर्मेशन कलेक्ट है, वहाँ से हम लोग वो इंफॉर्मेशन लेते हैं, एंड द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, और वो उसको स्टोर करके रखते हैं, सच डाटा ऑब्टेन इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। इस टाइप का जो डाटा होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स इन अ वेरियस स्टेट ऑफ अ कंट्री, हर एक कंट्री में, हर एक स्टेट में 1000 मेल्स के नंबर ऑफ फीमेल कितनी है, नंबर ऑफ मेल और फीमेल का रेशो कितना है, ये डाटा पूरी कंट्री में एक आदमी को कलेक्ट करना मुश्किल है। तो ये इंफॉर्मेशन क्या करते हैं हम लोग, स्टेट से कलेक्ट करते हैं, हर एक स्टेट में ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। और स्टेट कहाँ से कलेक्ट करता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट से कलेक्ट करता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है दूसरे सोर्स कलेक्ट करते हैं, फिर हम लोग उसका यूज करते हैं। तो ऐसा जो कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। सेकंड एग्जांपल, प्रोडक्शन ऑफ वेदर विट्स इन अ 5 years इन योर कंट्री, 5 साल में गेहूं का उत्पादन कितना हुआ है कंट्री में, उसका भी जो कलेक्शन किया जाता है वो अदर सोर्सेज से हम लेते हैं, अदर हर एक स्टेट का ये कलेक्शन होता है, फिर स्टेट का से हम लोग वो डाटा कलेक्ट करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी डाटा। रेनफॉल इन योर सिटी इन लास्ट 12 मंथ, सिटी में 12 मंथ में कितना बारिश हुआ है, रेनफॉल हुआ है, उसका जो कलेक्शन है वो भी हम लोग वेदर डिपार्टमेंट से कलेक्ट करते हैं। तो ऐसे जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। और भी एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे कि अपने नंबर ऑफ टीचर्स, मैथमेटिक्स टीचर इन आवर नवोदय विद्यालय समिति। तो नवोदय विद्यालय समिति का ये जो नंबर ऑफ टीचर्स, मैथमेटिक्स टीचर का यदि कलेक्शन करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हर एक रीजनल ऑफिस से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो इसी तरह हम लोग दूसरे से जो इंफॉर्मेशन लेके हम उसके ऊपर कोई कोई हम लोग डिसीजन लेते हैं या इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, सच इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। तो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। सच डाटा विच हैज बीन कलेक्टेड बाय समवन, ऐसे जो डाटा है ये किसने कलेक्ट, अदर ने कलेक्ट किया गया है, समवन एल्स इन अनदर कंटेक्स्ट के लिए वो कलेक्ट किया गया है, नीड्स टू यूज विथ ग्रेट केयर इंश्योरिंग दैट द सोर्स इज रिलायबल। तो हम लोग दूसरे कुछ काम के लिए दूसरे पर्सन ने वो कलेक्ट किया है, लेकिन हम लोग उसका यूज कर रहे हैं, ऐसा डाटा जो होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। और ये जो सोर्सेस है वो रिलायबल होना चाहिए, यानी कि करेक्टनेस होना चाहिए, उसमें रियलिटी होना चाहिए, रिलेबल होना चाहिए। तो ऐसे डाटा का हम लोग यूज करते हैं, सच डाटा आर कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। ओके, तो इसी टाइप के जो डाटा होते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। नाउ सी एक्सरसाइज योर फर्स्ट, गिव द योर एग्जांपल फर्स्ट इज गिव 5 एग्जांपल ऑफ डाटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ। तो इसी तरह का आप लोग कोई भी 5 एग्जांपल देना है जो अपने दिनचर्या में हम लोग उसका यूज करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो उसके बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये 5 एग्जांपल दिए गए। इन योर डे टू डे लाइफ वी कैन कलेक्ट द फॉलोइंग डाटा। तो हमने ये 5 कलेक्ट किया है। तो उसका पहला एग्जांपल है नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स इन अ वेरियस स्टेट ऑफ आवर कंट्री। तो ये एक एग्जांपल है, पहले देखा है, दिस इज एग्जांपल ऑफ डाटा। सेकंड, वेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, वेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, आवर क्लास के जो बच्चे छात्र है उनका वेट का कलेक्शन हम कर सकते हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ डाटा। प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन लास्ट 5 ईयर इन योर कंट्री, अपने कंट्री में 5 साल में गेहूं का जो उत्पादन हुआ है उसका कलेक्शन जो है, दिस इज ऑल्सो डाटा। नेक्स्ट, फोर्थ इज नंबर ऑफ प्लांट्स इन अवर लोकेलिटी, अपने लोकेलिटी में जो नंबर ऑफ प्लांट्स है उसका कितना प्लांट्स है उसका कलेक्शन, दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ डाटा। रेनफॉल इन अवर सिटी इन लास्ट 12 मंथ, लास्ट 12 मंथ में जो बारिश हुआ है उसका जो रिकॉर्ड है वो भी
दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ डाटा. सो दिस आर सो मेनी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं. मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, ओके, लिस्ट ऑफ टॉपर्स इन योर स्कूल, ओके, number of teachers in your Navodaya Vidyalaya Samiti, number of population of city, population of Dang district, these are the collection of न्यूमेरिकल फैक्ट एंड दिस आर कॉल्ड डाटा. तो ये सभी जो है डाटा की एग्जांपल्स है. ओके, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप लोग डाटा में दे सकते हैं. आप लोगों को यदि 5 डाटा लिखना है तो 5 लिखना है, ज़्यादा बोला तो ज़्यादा भी लिख सकता है. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज क्लासिफाइड डाटा इन अबो. अभी हमने जो डाटा में जो क्लास एग्जांपल लिए, जो डाटा के एग्जांपल लिए, उसमें से प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासिफिकेशन हमें करना है. कौन से क्लासिफिकेशन, कौन से प्राइमरी है, कौन से सेकेंडरी है. तो ये देखा है अभी. ये पहला जो एग्जांपल आपका, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स इन अ वेरियस स्टेट ऑफ द कंट्री. अभी ये जो इंफॉर्मेशन है हम लोग अदर सोर्सेस से लेते हैं. सो देयरफॉर दिस इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी डाटा. तो ये एग्जांपल आपका किसका हुआ है, सेकेंडरी डाटा का. अभी वेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, तो ये अपने क्लास के छात्रों का वेट हम लोग ले सकते हैं खुद, है ना, हिमसेल्फ, खुद सेल्फ. तो देयरफॉर दिस इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डाटा. तो ये आपका प्राइमरी डाटा का एग्जांपल है, करेक्ट. थर्ड इज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन द लास्ट 5 ईयर इन योर कंट्री. तो ये भी जो है व्हीट का प्रोडक्शन जो है हम लोग दूसरे सोर्सेस से कलेक्ट करते हैं. सो दिस इज ऑल्सो, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी डाटा. तो ये आपका सेकेंडरी डाटा का एग्जाम्पल है. नंबर ऑफ प्लांट इन योर लोकेलिटी, ये हम खुद कलेक्ट कर सकते हैं. तो ये आपका प्राइमरी डाटा का एग्जाम्पल है. रेनफॉल इन अ सिटी इन द लास्ट 12 मंथ, ये आपका एग्जाम्पल सेकेंडरी डाटा का है. तो आपका प्राइमरी डाटा का एग्जाम्पल कौन सा है, वेट ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास, बाद में नंबर ऑफ प्लांट्स इन योर लोकेलिटी. These data are examples of primary data and remaining are your secondary data. तो इसी तरह हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं. तो प्राइमरी का मतलब जो डाटा हम लोग खुद ही कलेक्ट करते हैं, ओके, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा. और जो डाटा हम लोग दूसरे से लेते हैं उसी डाटा को बोलते हैं सेकेंडरी डाटा, दूसरे सोर्सेस से. ओके, नाउ presentation of data. Now how to present the data. As soon as the work related to collection data is over, जैसे ही अपना रिलेटेड जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद the innovator has to find out a way to present them in the form which is meaningful and essential understood and give its main features at a glance. तो बाद में कलेक्ट करने के बाद क्या करता है इन्वेटर, जो उसको जिसको इन्वेस्टमेंट करना है वो कलेक्ट करने के बाद उसको प्रेजेंट करता है, उसको मीनिंगफुल बनाता है, अंडरस्टैंडेबल बनाता है, समझना चाहिए, और उसके फीचर्स क्या है उसको एट अ ग्लांस हमें पता चलना चाहिए. इसलिए वो डाटा हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं. तो दिस इज कॉल्ड द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. लेट अस नाउ रिकॉल द वेरियस वे ऑफ प्रेजेंटिंग द डाटा थ्रू सम एग्जाम्पल. उसके बहुत सारे टाइप्स है प्रेजेंटिंग करने के. तो हम लोग एग्जाम्पल लेके वो किसी तरह वो डाटा प्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल देखिए. कंसिडर द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट एज गिवन बिलो. 10 छात्रों का मैथ्स में जो मार्क्स मिला है उसका ये डाटा हमने कलेक्ट किया है. फर्स्ट स्टूडेंट है उसको 55 मार्क्स है, सेकंड 36, थर्ड को 95, फोर्थ को 73, नेक्स्ट को 60, 42, 25, 78, 75, 62. These are the marks of 10 स्टूडेंट. अभी ये जो डाटा है जैसा ही आया है हमने मार्क्स पूछा लिख लिया. तो जैसा डाटा एज यूजुअल आता है, दिस डाटा इज कॉल्ड रॉ डाटा. ऐसे टाइप का जो डाटा है उसको बोलते हैं रॉ डाटा. सो द डाटा इन दिस फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा. जैसे मार्क्स आते हैं वो इसी तरह हमने लिख लिया. तो दिस डाटा इज कॉल्ड व्हाट, रॉ डाटा. तो रॉ डाटा का और भी एक डेफिनेशन है. If there is no change in the data and it is in the same form as it is collected, same form जैसा कलेक्ट किया वैसा लिखा, उसी टाइप का जो डाटा होता है, दिस डाटा इज कॉल्ड, उसमें कोई चेंज नहीं है, सच डाटा इज कॉल्ड रॉ डाटा. ओके, इफ देर इज नो चेंज इन द डाटा एंड इट इज इन द सेम फॉर्म एज इट इज कलेक्टेड, देन इट इज कॉल्ड रॉ डाटा. तो ऐसे डाटा को बोलते हैं रॉ डाटा. जैसे हम लोग क्लास में आते हैं
और बोलते तेरे कितने मार्क्स, तेरे कितने मार्क्स, और सब मार्क्स लिखते हैं बोर्ड के ऊपर। तो जैसे ही मार्क्स हम लिखते हैं वो जो एज यूजुअल फॉर्म में लिखा जाता है, दिस डाटा इज कॉल्ड रॉ डाटा। ओके, लेकिन ये जो रॉ डाटा है उससे हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन, या हम लोग उसके ये डाटा से ऐसा कुछ मीनिंगफुल नहीं बोल सकते। तो ये मीनिंगफुल करने के लिए उसको हमें अरेंज करना होता है बाय लुकिंग एट इट इन द फॉर्म। यदि हम लोग ये डाटा को देखते हैं, कैन यू फाइंड द हाइस्ट एंड लोएस्ट मार्क। आप लोग इसमें हाइस्ट और लोएस्ट मार्क इजीली बोल सकते हैं क्या? नहीं, थोड़ा सोचना पड़ेगा। डिड इट टेक यू सम टाइम टू सर्च फॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर। तो ये सर्च करने के लिए हमें समय लगेगा, मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर सर्च करने के लिए हमें समय लगेगा। सो wouldn't it be less time consuming if this score was arranged in ascending or descending order? यदि हम लोग ये डाटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो हमको कम समय लगेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वी विल अरेंज दिस डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग, कोई भी एक में करना है। तो हमने यहाँ पे अरेंज किया है असेंडिंग डाटा में। सो वी कैन अरेंज दिस गिवन डाटा, ये जो डाटा है वी कैन राइट इट इन द असेंडिंग फॉर्म। ये डाटा हम असेंडिंग फॉर्म में, यानी कि पहले सबसे छोटा, फर्स्ट सबसे छोटा आपका 25 लिखा है, नेक्स्ट बाद में आपका 36 है, नेक्स्ट 42 है, 55, 60, 62, 73, 75, 78, 78 के बाद 95। तो हमने ये असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि चढ़ते क्रम में लिखा है ना। अभी ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हम तुरंत बोल सकते हैं कि इसमें सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन आपका 25 हो, स्मॉलेस्ट स्कोर इज 25 है, हाईएस्ट स्कोर आपका है 95 हो। तो इजीली हम बोल सकते हैं यदि हम लोग गिवन डाटा असेंडिंग और डिसेंडिंग में यदि लिखते हैं तो उसमें हाईएस्ट स्कोर या लोएस्ट स्कोर हम लोग इजीली बता सकते हैं। तो इसलिए ये डाटा हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द वे। नाउ अभी ये डाटा हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, तो हियर द लोएस्ट मार्क्स इज 25। लोएस्ट मार्क्स आपका क्या है? 25, लोएस्ट वैल्यू 25 है, एंड हाईएस्ट वैल्यू आपकी है 95। ओके, तो इजीली हम बोल सकते हैं। नाउ व्हाट इज बाय रेंज ऑफ द डाटा। रेंज ऑफ द डाटा क्या होता है? तो रेंज मीन्स द डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू इन द डाटा इज कॉल्ड रेंज ऑफ द डाटा। ये जो डाटा है उसमें हाईएस्ट और लोएस्ट जो वैल्यू है उसका जो डिफरेंस निकाला जाता है उसको बोलते हैं रेंज ऑफ द डाटा। और उसका फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो इस डाटा में आपका हाईएस्ट वैल्यू है 95, लोवेस्ट वैल्यू 25, 95 में से 25 गया तो आपका 70 आता है, तो रेंज आपका आ गया 70। सो रेंज ऑफ द गिवन डाटा इज 70। तो इसी तरह हम किसी भी डाटा का रेंज निकाल सकते हैं, यानी कि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। करेक्ट? ओके, नाउ प्रेजेंटिंग द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कैन बी क्विट टाइम कंज्यूमेबल। ये डाटा असेंडिंग और डिसेंडिंग में यदि लिखते हैं तो हमें समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, पर्टिकुलरली व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द एक्सपेरिमेंट इज लार्ज एज इन द केस ऑफ द नेक्स्ट एग्जांपल। यदि डाटा में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की संख्या यदि ज़्यादा है, यहाँ पे ये 10 बच्चों का था इसलिए इजी हो गया, लेकिन आपको पूरा स्कूल का 300 बच्चों का करना है या पूरा स्कूल का करना, क्लास का करना है 80 बच्चों का, तो इसी तरह अरेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए हम लोग सेकंड टाइप का रिप्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं। तो वी विल सी सेकंड एग्जांपल। नाउ कंसिडर द मार्क्स ऑफ 10 आउट ऑफ 100 बाय 30 स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास 9 ऑफ अ स्कूल। अभी ये 30 बच्चों का है, ये असेंडिंग में या डिसेंडिंग में लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होगा या टाइम कंज्यूमेबल होगा। करेक्ट? इसलिए तो ये अभी हम लोग सेकंड टाइप का प्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं। तो उसके पहले व्हाट इज बाय फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट who have obtained a certain number of marks is called the frequency of those marks। तो फ्रीक्वेंसी मार्क इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एक पर्टिकुलर नंबर सपोज मार्क्स है, कितने बार इस डाटा में आया है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे 70 कितने बार, देखिए 70 आपका दिस इज 1, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। तो 70 हाउ मेनी टाइम्स ऑकर्स हियर? 4 टाइम्स। तो ये जो 70 मार्क्स जो है इस डाटा में 4 टाइम्स आया है।
तो दिस नंबर ऑफ टाइम्स द ऑब्जर्वेशंस ऑकर्स इन द डाटा इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो इस डाटा में 70 जो मार्क्स है 4 टाइम है, या 4 स्टूडेंट गॉट 70 मार्क्स, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 70 इज 4, इसलिए 70 का फ्रीक्वेंसी आपका कितना है 4 है, क्योंकि ये 70 इस डाटा में 4 टाइम है, इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ 70 है आपका 4। सेम में देखिए, टू मेक द डाटा मोर इजिली अंडरस्टूड वी राइट इन द टेबल। इसी तरह यदि हम लोग देखते रहेंगे, अभी जैसे कि 92 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, दिस इज 1 सेकंड 3, 3 छात्रों को 92 मार्क्स है, इसका मतलब ये 92 का फ्रीक्वेंसी कितना है 3, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 92 इज 3। तो इसी तरह हर एक नंबर का यदि करेंगे हम लोग तो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए वी कैन अरेंज इन टेबल, टेबल के फॉर्म में हम लोग अरेंज करेंगे। तो टेबल के फॉर्म में ये डाटा अरेंज करना है, तो इसी तरह टेबल बनाना होगा। पहला कॉलम मार्क्स, दूसरा यहाँ पे टेली मार्क्स, टेली TALLY, टेली मार्क्स का कॉलम हम बनाएंगे। ओके, अभी टेली मार्क्स में क्या करना है, ये एक एक ऑब्जर्वेशन का रीड करना है और उसके सामने एक बार लगाना है। जैसे कि अभी ये पहला ऑब्जर्वेशन आपका 10 है, 10 मार्क कर दिया, और ये 10 के सामने एक वर्टिकल लाइन निकालना है। ओके, उसी तरह 20 के सामने एक लाइन वर्टिकल लाइन निकालना है। 36 है, 36 के सामने एक टेली मार्क्स। 92 है, 92 के सामने ये टेली मार्क। इसी तरह आप लोग एक एक ऑब्जर्वेशन कट करना है। 95 है तो 95 के सामने एक टेली मार्क्स, 40 के सामने एक टेली मार्क्स, 50 के सामने टेली मार्क्स, 60 के सामने टेली मार्क्स, 70 के सामने टेली मार्क्स, 88 के सामने टेली मार्क्स, 80 के सामने टेली मार्क्स, 72 सामने, बाद में 70 के सामने एक ऑलरेडी हो गया, तो सेकंड के लिए दूसरी सेगमेंट निकालना है। ओके, 36 के सामने ये टेली मार्क, 36 ऑलरेडी एक है, ये दूसरा हो गया। 40 के सामने ये दूसरा टेली मार्क्स। 36 के सामने ऑलरेडी 2 हो गए, ये तीसरा। ओके, 40 के सामने टेली मार्क्स, 40 के सामने 2 हो गए, ये तीसरा नज़दीक हो रहा है। 50 के सामने दूसरा, 50 हो गया, अगेन 50 है, ये 50 के सामने तीसरा। इसी तरह ये टेली मार्क लगाना है। ओके, ये टेली मार्क आप लोग इसी तरह 1 ऑब्जर्वेशन हो गया तो 1, सेकंड है तो सेकंड, थर्ड के लिए तीसरी, फोर्थ के लिए फोर्थ, और यदि फिफ्थ है तो फिफ्थ जो है डायगोनली टेली मार्क लगाना है, यानी कि हमें काउंटिंग करना आसान होगा कि यहाँ पे 5 है। तो इसी तरह ये टेली मार्क लगाना है और काउंट करना है। अभी 10 ऑब्जर्वेशन के सामने यहाँ पे एक ही ऑब्जर्वेशन, तो एक ही टेली मार्क होगा आपका, तो इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी 1 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 है। 20 मार्क्स वाले भी एक ही बच्चे है, तो इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे 20 मार्क्स वाला एक ही है। 36 वाले 3 है, 40 वाले 4 है, 50 वाले 3 है, 56 वाला 2 है, 60 वाला 2 है, 60 वाला 4 है, 70 वाला 4 है। इसी तरह ये लिखना है। तो इसी तरह ये जो टेबल यहाँ पे ये जो टेबल बना जाता है, दिस टेबल इज नोन एज अ अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये टेबल को क्या बोलते हैं, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। दिस टेबल इज कॉल्ड अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या सिंपली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, इसको सिंपली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोला जाता है। तो आप लोग इसी तरह कोई भी डाटा दिया जाता है तो पहला आप लोग ये मार्क्स है तो मार्क्स लिखना है पहले कॉलम में, और उसके सामने यहाँ पे टेली मार्क यानी कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। अभी 10 है तो 10 के सामने 1 टेली मार्क। ओके, इसी तरह हर एक ऑब्जर्वेशन आप लोग हर एक ऑब्जर्वेशन का रीडिंग करना है, यानी कि कट करना है। अभी 40 कट किया, 40 के सामने टेली मार्क, इसी तरह करते जाना है। ओके, फिर बाद में कर रहे हैं सभी ऑब्जर्वेशन होने के बाद 10 के सामने ये कितनी लाइन खींची हमने, एक ही लाइन है, तो इसलिए उसका फ्रीक्वेंसी 1, 10 का फ्रीक्वेंसी 1। जैसा कि अभी ये 36 इस डाटा में 3 बार है, तो 3 बार हम लोग लाइन खींचेंगे, तो इसलिए 36 का फ्रीक्वेंसी 3। 40 4 बार है, तो 4 बार यहाँ पे लाइन हम वर्टिकल लाइन निकालेंगे, तो इसका फ्रीक्वेंसी 4। ओके, तो इसी तरह करते जाना है, और ये नंबर ऑफ टेली मार्क्स काउंट करके इसके सामने लिखना है, एंड दिस इज कॉल्ड इज अ फ्रीक्वेंसी।
तो इसी तरह ये जो टेबल बनाया जाता है, दिस टेबल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो ओके फ्रेंड्स, try to solve, try to understand. If you have any doubt, then you can contact me on my WhatsApp number 9420439784. So okay friends, okay, goodbye, have a good day.